हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। इससे पहले वीडियोस में हमने कवर किए थे बड़ी डिटेल के साथ एनवायरनमेंट सेक्शन, लाइटिंग सेक्शन और इमेज सेक्शन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना कैमरा सेक्शन या फिर कैमरा टैब। देखते हैं कैमरे की क्या क्या सेटिंग्स हैं और कैसे कैसे ये वर्क करती हैं। उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट खोल रखा है अपना, जो कि हमारा कैंडल होल्डर पिलर टाइप है। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमको मिलेगा कैमरास। कभी कभी क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो ये भी आपको देख रहे हैं कि इसमें लिखा है फ्री कैमरा, पर्सपेक्टिव, टॉप, फ्रंट एंड राइट कैमरा। कभी कभी क्या होता है कि बस हमें फ्री और पर्सपेक्टिव कैमरा ही मिलता है, ये व्यूज़ नहीं मिलते टॉप, फ्रंट और राइट। उसकी वजह हो सकती है आपका ऑब्जेक्ट इंपोर्ट, क्या आप किस सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कैमरा है या नहीं है। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे इंपोर्ट करके तो आपको मिल जाएगा, मतलब जो कीशॉट के जो कैमरे हैं वो ये मिलते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू। टॉप पर क्लिक करेंगे तो टॉप व्यू आएगा, और राइट क्लिक करेंगे तो राइट कैमरा आएगा, फ्रंट करेंगे तो फ्रंट आएगा। फिलहाल अभी सेट नहीं है तो गलत आ रहे हैं, पर्सपेक्टिव पर चलते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमको 5 कैमरे तो मिलते ही हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऐड न्यू कैमरा। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा कैमरा ऐड हो जाता है। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, पहले अपने सेट कर लेते हैं जैसे भी हमको ऑब्जेक्ट दिखाना है या फिर जो हमारा सीन दिखाना है। तो इस तरीके से हमने कुछ इसको सेट करा, उसके बाद हमने इस पर क्लिक करा ऐड न्यू कैमरा। जैसे हमने क्लिक करा तो कह रहा है इसका कैमरा का नेम बता दीजिए। तो इसका नेम फिलहाल हम रख देते हैं वोटिव कैमरा, VOTIV, वोटिव कैमरा जी। ठीक है, वोटिव कैमरा। अब आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे जूम इन और जूम आउट करेंगे, बाद में किसी और पर क्लिक करके दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा सेट हो चुका है। तो ये है ऐड न्यू कैमरे की वजह से। इसको डिलीट करना है तो ये दे रखा है आपको डिलीट कैमरा। तो इस तरीके से अगर आप चाहे तो मल्टीपल व्यूज़ बना सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का। अगर आपको थोड़ा सा टिल्टेड व्यू या साइड व्यू या फिर कुछ क्लोजअप व्यू या फिर कुछ और व्यू अगर आपको दिखाने हैं, या फिर कोई कैम आपका रूम है, रूम के अंदर आपको सीलिंग व्यू दिखाना है या फ्रंट व्यू दिखाना है या आपको राइट व्यू दिखाना है, तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो मल्टीपल कैमरास क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, जिसका नाम है ऐड न्यू कैमरा। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। तो नीचे दे रखा है हमको पोजीशन इन ओरिएंटेशन, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शन हमें मिलेंगे। सबसे पहला है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, अगर हम इसको जूम आउट करें तो देखें डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि हम कैमरे से दूर जा रहा है, जो लेंस है। ठीक है, इसको समझने के लिए चलते हैं एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में जाने के बाद अभी हमने सॉलिड कलर लगा रखा है, इसको कर देते हैं लाइटनिंग एनवायरनमेंट पे। तो ये देखें, ये हमारा कुछ एनवायरनमेंट है, और अगर थोड़ा सा इसको जूम आउट और करें तो देखिए जिस कैमरे से हम देख रहे थे उससे भी हमने आउट कर दिया, मतलब हम कैमरे के भी बिहाइंड चले गए, इसके भी पीछे चले गए। तो ये ही चीज़ होती है जो वो आ रही है। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, सेंटर कर देते हैं, फिर से इसको इसको फिर से कलर लगा देते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने जो अपना एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल सैचुरेट कर रखा है। सैचुरेशन क्या होती है वो आपने चेक करा होगा हमारी इस एनवायरनमेंट वीडियो में। अगर चेक नहीं करा है तो एक बार चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं फिर से कैमरे के पास। तो ये दे रखे वही हमारे डिस्टेंस, जूम आउट और जूम इन। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा एजिमथ पॉइंट। रोटेशन मीन्स अगर हम इसको देखते हैं तो इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, मतलब कैमरा इसके अराउंड घूम सकता है, जो हम करते हैं अपने नॉर्मल क्लिक से, लेफ्ट क्लिक से। तो देखिए इसमें चेंज हो रही है वैल्यू। अगला है इंक्लिनेशन। तो कैमरे को इंक्लाइन कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिग्री पर भी। इस तरीके से ये आप माउस से तो कर ही सकते हैं सारे काम। देखिए अगर करते हैं तो इस तरीके से देखिए 2-3 वैल्यू चेंज हो रही होंगी इस तरीके से। तो ये सारे काम हम माउस से भी कर सकते हैं। अगला है हमारा ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब है कि कैमरा को थोड़ा सा ट्विस्ट मतलब रोटेट करते हैं। फिलहाल इसको 0 ही कर देते हैं। तो ये हैं इसके ऑप्शंस पोजीशन के। ऐसे ही फिर नीचे दे रखा है टारगेट, इसको कर देते हैं 0, 0 और 0। तो ये हमारा बिल्कुल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आ चुका है, इस तरीके से जो है हमारा सेंटर पॉइंट है कैमरे का। तो अगर आप चाहें तो वैल्यूज़ इसकी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम इसको कर देते हैं 20, 20 और 20। तो देखिए बहुत जूम आउट हो गया, मतलब वो कैमरा ही कहीं चला गया। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कैमरा भी कहीं पर प्लेस कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर।
ठीक है, ऐसे इसमें ऑप्शन दे रखा है नीचे वॉक थ्रू मोड। वॉक थ्रू मोड क्या काम करता है, अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो एक हमारे पास एक स्लाइड ये आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा क्लोज आ जाएगा। जैसे कि कोई बंदा हाथ में कैमरा लेकर चलता है और पास आता है, राइट साइड में जाता है और लेफ्ट साइड में जाता है, तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें दो चार ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसी भी इसकी सेंसिटिविटी है कि कितना सेंसिटिव हो ये। तो अगर हल्का सा क्लिक करेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा या ज़्यादा पास आएगा या फिर दूर चला जाएगा, साइड में भी चला जाएगा। तो ये है हमारा वॉक थ्रू मोड। कैंसिल कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, जिस व्यू से हम देख रहे हैं वो आ रहे हैं स्टैंडर्ड व्यूज़। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो कौन सा व्यू आपको चाहिए तो लिख देते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, तो आइसोमेट्रिक व्यू आ गया। या फिर देखिए जो एक ऑप्शन, एक कैमरा क्रिएट हो गया है जिसका नाम है फर्स्ट पर्सन कैमरा, ये इसी की वजह से हुआ है, वॉक थ्रू मोड की वजह से। हमारा जो मेन कैमरा था वो तो वोटिव कैमरा था। ठीक है, इस पर ही क्लिक कर देते हैं तो हमारा वोटिव कैमरा अभी भी सेट है। ठीक है, जब हम इसको जूम आउट करते हैं इस तरीके से तो देखिए ये ग्राउंड के भी नीचे चला गया, मतलब नीचे से दिख रहा है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इसी के लिए एक ऑप्शन दे रखा है स्टे अबव ग्राउंड। तो कैमरा क्या करेगा, ग्राउंड के अबव ही रहेगा। इस तरीके से अगर हम इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से तो देखिए यहाँ कर ये रुक गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। ऊपर जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ कर स्टक हो जाता है। तो ये ऑप्शन है स्टे अबव ग्राउंड, मतलब कैमरा जो रहेगा वो ग्राउंड के अबव ही रहेगा। इसको समझने के लिए हम चलते हैं विंडोज़ में। एक ऑप्शन दे रखा है हमको जिसका नाम है ज्योमेट्री व्यू। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो एक हमें कैमरा भी दिख जाएगा, साथ में इसमें जितने ऑब्जेक्ट है वो भी मिल जाएंगे और जितने कैमरे थे वो भी मिल जाएंगे। ये ज्योमेट्री व्यू है, मतलब टोटल इस सीन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और कितने कैमरे हैं। तो जिससे हम देख रहे हैं, देखिए अभी देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन कैमरा से, लेकिन अभी तो फिलहाल हम वोटिव कैमरा पर है। फर्स्ट पर्सन ये है, अच्छा गलत दिखा रहा है। वोटिव कैमरा ये वाला है, इससे देख रहे हैं फिलहाल हम इसको। फर्स्ट कैमरा करेंगे तो फर्स्ट से दिखाएगा, और अगर करेंगे इससे तो वोटिव कैमरा दिखाएगा। तो फिलहाल हम इसको वोटिव कैमरे से देख रहे हैं। तो अगर हम इस पर टिक लगा देते हैं स्टे अबव ग्राउंड, तो ये देखें अगर यहाँ आकर ये रुक जाएगा। इसमें भी ऐसा ही देखते हैं तो ये देखें कैमरा जो हमारा है वो ज़मीन पर आकर स्टक हो जाएगा, ऊपर गया और फिर यहाँ आकर ये रुक गया। तो यही है हमारा स्टे अबव ग्राउंड। ठीक है, एक ऑप्शन और है इसके ऊपर जिसका नाम है ग्रिड्स। इस पर क्लिक करते हैं, ग्रिड्स का ऑप्शन, इस पर लिखा है अभी फिलहाल नन, तो हम इसको कर देते हैं हाफ। तो ये हमारी स्क्रीन पर और कैनवास पर एक ग्रिड आ जाएगी जो कि सिर्फ कैमरे के लिए, मतलब जो कि सिर्फ फ्रंट व्यू है। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो देखिए ग्रिड अभी भी सीधी ही है। ऐसे ही ना, ग्रिड्स के तीन ऑप्शन दे रखे हैं, थर्ड और क्वार्टर। तो ग्रिड्स हमारी इस तरीके से आ सकती है। ये कैमरे के लिए है ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि हमारा ऑब्जेक्ट इस कैमरे पे कहाँ प्लेस है, किस पोजीशन पर प्लेस है। एक इधर है और एक इधर है, इस तरीके से। ठीक है, फिलहाल इसको हम कर देते हैं नन। और सेटिंग देखते हैं इसकी, नीचे जाते हैं तो एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है लेंस सेटिंग। लेंस सेटिंग में चलते हैं, सबसे पहला ही ऑप्शन है हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव ही लगा हुआ है, अगर नीचे जाएंगे कुछ ऑप्शंस में मिलेंगे पर्सपेक्टिव और फोकल लेंथ। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो देखिए कुछ हो रहा है, हमारा जो कैमरा है उसका जो पर्सपेक्शन है वो कुछ चेंज हो रहा है, जो फोकल पॉइंट है उसका चेंज हो रहा है। तो देखिए कैमरा दूर चला गया है, इस तरीके से वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। इसका फोकल पॉइंट अगर कम कर देते हैं तो ये देखिए बड़ा अजीबोगरीब वर्क करेगा, बहुत वियर्ड वर्क होगा इसका। तो ये आप बिल्कुल ठीक तरीके से रखें, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ठीक होता है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप फिर सेटिंग ध्यान रखें आपने क्या चेंज करा था, अगर ये आपको ठीक नहीं लगे तो। ऐसा ही है फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू मतलब जो हमारा जो कैमरा है उसका अपर्चर बड़ा हो जाएगा, मतलब वो जो उसका जिससे देख रहे हैं लेंस वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। जब वो बड़ा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली छोटे लगेंगे, ये फिर छोटा करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे बड़े हो जाएंगे। ऐसा ये फिर ग्राउंड ग्रिड्स, देखिए ऊपर जो आया था वो था ग्रिड्स जो कि कैमरे के लिए थी, अब जो आ रही है ग्राउंड ग्रिड्स ये ज़मीन के लिए है, मतलब ग्राउंड के लिए है। इससे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है या नहीं है। वो ग्राउंड कहाँ तक है, तो आप देखेंगे तो ग्राउंड तो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा, सीमलेस ग्राउंड है हमारा बिल्कुल। ठीक है, सेंटर में कर लेते हैं। तो अगर आपको नीड है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं इस ऑप्शन को। ठीक है, उसके नीचे दे रखा है हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
एक्चुअल में जो हम अपनी आँख से देखते हैं, आई से देखते हैं, वो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू ही है। लेकिन अगर ऑर्थोग्राफिक देखेंगे तो इसमें बिल्कुल साइज़ आपको इक्वली लगेंगे। अगर देखें पर्सपेक्टिव पर क्लिक करते हैं तो इसमें थोड़ा-सा साइज़ में ऐसा लग रहा है फ़र्क आ गया। एक्चुअल में ये व्यूज़ हैं। जो ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट सेम ही रहती है। जबकि पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वो छोटा लगने लगेगा। जैसे अगर हम इसको ज़ूम आउट करते हैं इस तरीके से, ऐसा करते हैं ऑर्थोग्राफिक, तो ये देखिए अभी भी सेम ही है। पर्सपेक्टिव में क्या है कि जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो कुछ छोटा है, ऑर्थोग्राफिक में देखेंगे तो वो ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा। तो यही दोनों में डिफरेंस है, पर्सपेक्टिव में और ऑर्थोग्राफिक व्यू में। ठीक है, ऐसे और भी है, शिफ्ट है और पैनोरेमिक। तो पैनोरेमिक में क्या होता है कि आपने देखा होगा मोबाइल में भी ऑप्शन होता है पैनोरेमिक मोड का, पैनोरमा कैमरा जिसको कहते हैं, जिसमें कि वाइड एंगल आ जाता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप इसमें रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ तो इसकी नीड नहीं है। पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक की आई थिंक ये ठीक रहते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, और भी सेटिंग दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड या DOF। ठीक है, इस ऑप्शन को भी देखते हैं। इसको फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं, और ये जो ऑप्शन है हमारा इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड के पास। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या काम करती है देख लेते हैं। हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक सामने है, एक उसके कुछ बिहाइंड है, उसके कुछ पीछे है, इस तरीके से। ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड को हमने ऑन कर दिया तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ना ब्लर्ड हो गया। इसका क्या काम होता है, जैसे कि हम मोबाइल में क्या काम करते हैं, हमने कोई फोटो क्लिक करने के लिए उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, वो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड ही होता है, DOF जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो कीशॉट में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहला काम है फोकल पॉइंट को सेट करना। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फ्रंट ऑब्जेक्ट है वो क्लियर रहे, जो बैकग्राउंड वाला ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या काम करा, इस आइकन पर क्लिक करा और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करा। तो देखिए ये हमारा कुछ रेडियस सेट हो गया। ये कह रहा है क्लिक ऑन द सरफेस टू सेट फोकल पॉइंट। ये कह रहा है जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वो फोकल पॉइंट सेट हो जाएगा। तो हमने इसके सेंटर में कुछ क्लिक करा और डन कर दिया। अब बारी आती है फोकल स्टॉप की या फिर F स्टॉप की। अब हम इसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करेंगे अपने हिसाब से, जैसे भी हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको स्लाइड करा तो थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, वैल्यूज़ बढ़ा देते हैं, इसकी वैल्यू 3 कर देते हैं, वैल्यू और बढ़ा देते हैं। तो देखिए कुछ क्लियरिटी आने लगी। इस ऑब्जेक्ट पर क्लियर है लेकिन पीछे वाला अभी भी ब्लर है। थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ा देते हैं, ठीक है 9 कर देते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो चुका है और जो पीछे का है अभी भी वो ब्लर्ड है। एज पर आपका ऑब्जेक्ट के कितनी वैल्यू है, कितना उसका फोकल पॉइंट है। ठीक है, 12 पर चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये क्लियर हो चुका है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी भी ब्लर्ड है। इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं, बस आपको क्या काम करना है कि इस आइकन पर क्लिक अगर इस पर करेंगे तो अब कैसे ये फोकस में आ जाएगा और ये आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। ये ऑप्शन तो हमारी आइज़ में भी अवेलेबल होता है। अगर किसी चीज़ पर देखेंगे तो उसकी जो सराउंडिंग्स है वो ब्लर्ड हो जाते हैं, अगर उसको देखते हैं तो जो हमारा जो पास का ऑब्जेक्ट है वो ब्लर्ड हो जाता है। तो वो फोकल पॉइंट की वजह से होता है, जिसका यहाँ पर नाम दे रखा है फोकल स्टॉप। तो देखिए वाला ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है और ये अभी भी ब्लर्ड है। वैल्यूज़ अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसी की। तो ये हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर ऑफ कर देंगे तो सारे ऑप्शंस फिर वैनिश हो जाएंगे, अगर आप इनेबल करेंगे तो फिर ये वर्क करेंगे। जब हम इस पर डेप्थ ऑफ फील्ड पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो कैमरा है कुछ ब्लूइश हो जाता है। तो ये दिखाने के लिए इंडिकेशन है कि आपने इसको ना ब्लड यहाँ तक कर रखा है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि वो कहाँ तक ब्लड करेगा, मतलब वो जो ब्लू लाइन्स है वो कहाँ तक जाएगी, फोकल स्टॉप का मतलब है वो कितनी आगे तक मूव करेगी। तो अगर आप चाहें तो आईडी के लिए वो ज्योमेट्री व्यू से भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्टीरियो मोड के पास। स्टीरियो रेंडरिंग हमने ऑन कर दी। स्टीरियो मोड क्या काम करता है, देखिए थोड़ा सा डिस्टॉर्शन पैदा करता है। ये थोड़ा सा व्यूज़ है कि किस तरीके से आपको दिख रहा है। आई डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी से आप इसको देख रहे हैं, टेढ़ी आंख से देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी है तो थोड़ा सा आपको खिंचा हुआ दिखाई देगा। साइड बाय साइड और ओवर अंडर, तो इस तरीके से बड़ा वियर्डली बिहेव करेगा हमारा कैमरा। तो इसका तो पता नहीं कहाँ यूज़ होता होगा, अगर आपको मालूम है कहाँ यूज़ होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन है तो हमने आपको बस बता दिया, बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा इसका क्या अच्छा यूसेज हो सकता है। तो ये हमारा स्टीरियो मोड, और ये हमारी सारी की सारी सेटिंग्स जो कि कैमरा टैब में अवेलेबल हैं की शॉट के।
ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं।